भारत के इतिहास में चौथी पार्टी बन गई है आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल की गारंटी जो घर घर में पहुंचाई गई, इसको हाथों हाथ लिया। वो प्रत्याशी मोबाइल रिपेयरिंग करने वाले दुकान पे कर्मचारी था। पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। पिछले 10 वर्षों में अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में बदलाव की राजनीति की जो शुरुआत दिल्ली से हुई, उसकी चमक अब देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंच रही है। दिल्ली का अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंच रहा है। आज देश के अन्य राज्य भी, वहां रहने वाले लोग भी ये चाहते हैं कि दिल्ली जैसा शिक्षा मॉडल हो, स्वास्थ्य का मॉडल हो, फ्री बिजली हो, फ्री पानी हो, माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी के जाल लगे हों, बस की यात्रा फ्री हो, और उसके बाद मुनाफे का बजट हो, घाटे का बजट ना हो। यह करिश्मा हिंदुस्तान की राजनीति में अरविंद केजरीवाल जी ने करके दिखाया। और आज भारत के इतिहास में चौथी पार्टी बन गई है आम आदमी पार्टी, जिसने 2 राज्यों में सरकार बनाने का गौरव हासिल किया, दिल्ली में और पंजाब में। पंजाब के अंदर भगवंत मान जी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया गया। 8 साल तक एक सांसद के रूप में उन्होंने पंजाब के लोगों की सेवा की, ईमानदारी से सेवा की। भ्रष्टाचार का एक तिनका भर भी आरोप उनके ऊपर नहीं लगा। और ऐसे चेहरे को पंजाब की जनता ने हाथों हाथ लिया। अरविंद केजरीवाल की गारंटी जो घर घर में पहुंचाई गई, इसको हाथों हाथ लिया। और सिर्फ जीत नहीं दिलाई, प्रचंड जीत दिलाई, प्रचंड बहुमत दिलाया। पंजाब के इतिहास में सबसे बड़ा मैंडेट, सबसे बड़ा जनादेश दिया। और साथ ही साथ एक संदेश और दिया पंजाब की जनता ने देश को, अहंकार से राजनीति नहीं चलती। लूट करोगे, भ्रष्टाचार करोगे, जनता को दुखी करोगे, तो वोट की ताकत से जनता आपकी जमानतें जब्त कराने का काम करेगी। सामान्य घटना नहीं हुई पंजाब की राजनीति में। पंजाब के मौजूदा मुख्यमंत्री चन्नी साहब 2 सीटों से चुनाव हार गए। अरविंद केजरीवाल जी ने तो एक चैनल पे लिख के भी दे दिया था कि दोनों सीट पे हारेंगे। और एक सीट से, जहां से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी की जीत हुई है, वो प्रत्याशी मोबाइल रिपेयरिंग करने वाले दुकान पे कर्मचारी था। उसकी मां एक स्कूल में सफाई कर्मचारी है। और उस नौजवान ने पंजाब के मुख्यमंत्री को हराने का काम किया। यह है लोकतंत्र में आम आदमी की ताकत। जीवन जोत कौर जी, डॉक्टर जीवन जोत कौर अमृतसर से चुनाव जीती हैं। एक साथ 2 दिग्गज नेताओं को हराया उन्होंने। पंजाब की राजनीति में जिनकी तूती बोलती है, नवजोत सिंह सिद्धू जी, विक्रम मजीठिया, दोनों को अकेले हराने का काम किया। प्रकाश सिंह बादल जी 5 बार मुख्यमंत्री रहे पंजाब के, आम आदमी पार्टी से चुनाव हार गए। पंजाब की जनता ने उनको चुनाव हराया। उनके बेटे सुखबीर बादल, वो चुनाव हार गए, डिप्टी सीएम रहे पंजाब के। कैप्टन अमरिंदर सिंह 5 साल मुख्यमंत्री रहे पंजाब के, वो चुनाव हार गए। ये इस बात का साफ संकेत है कि आज आम आदमी पार्टी की झाड़ू लेकर लोग राजनीति की गंदगी को साफ करना चाहते हैं, और दिल्ली का केजरीवाल मॉडल अपने राज्य में भी चाहते हैं। वैसे ही शिक्षा, वैसे ही स्वास्थ्य की व्यवस्था, वैसे ही पानी बिजली की सुविधाएं, वैसे ही रोजगार के इंतजाम, ये पंजाब के लोग भी चाहते हैं। तो पंजाब की जीत
अरविंद केजरीवाल जी के दिल्ली मॉडल की, उनके कुशल नेतृत्व की और भगवंत मान जी के करिश्माई व्यक्तित्व की जीत है। आपने देखा होगा पूरे कैंपेन में भगवंत मान को किस तरह से हाथों हाथ लिया लोगों ने, पूरे उत्साह के साथ उनके लिए लोग वोट करने आए। और केजरीवाल जी ने उनके लिए भी घोषणा की थी कि 51,000 वोटों से जीतेंगे, 58,000 वोटों से जीते। बादल परिवार हारेगा, यह भगवंत मान का ऐलान था और बादल परिवार हारा। आज ऐसे ही राजनीति की आवश्यकता पूरे देश को है और इस चुनाव के परिणाम के बाद आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय विकल्प के रूप में पूरे देश में स्वीकार की जाएगी। आने वाले दिनों में एक राष्ट्रीय विकल्प आम आदमी पार्टी बन गई है इस चुनाव परिणाम के बाद। उत्तर प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी। पहला चुनाव था, हम लगभग सभी सीटों पे चुनाव लड़े, कुछ सीटों पे हमारे पर्चे खारिज कर दिए गए। चुनाव के परिणाम जो भी हों, लेकिन आम आदमी पार्टी की नीतियां, आम आदमी पार्टी की बातें, आम आदमी पार्टी की योजनाएं, आम आदमी पार्टी की दिल्ली का मॉडल, अरविंद केजरीवाल जी का चेहरा, पार्टी का झंडा, ये गांव गांव में पहुंचा। गांव गांव में आम आदमी पार्टी की चर्चा हुई। लेकिन जब मैं चुनाव प्रचार के दौरान जा रहा था, या हमारे पार्टी के लीडर्स जा रहे थे, या प्रत्याशी जा रहे थे, लोग आराम से बैठालते थे, तारीफ करते थे, प्रशंसा करते थे और साथ ही साथ एक बात कहते थे कि संजय सिंह जी, ये चुनाव पहला चुनाव है आपका, आपकी पार्टी बहुत अच्छी है, आपके नेता अरविंद केजरीवाल जी बहुत अच्छे हैं, लेकिन इस बार माफ कीजिएगा, अगले चुनाव में हम लोग तन मन धन से आपके साथ रहेंगे। इसका मतलब यह चुनाव दो गठबंधन के बीच में था। जो बातें मैंने पहले भी कही थी, आज फिर दोहरा रहा हूं। एक भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन और दूसरा समाजवादी पार्टी का गठबंधन। और क्योंकि यह बाइपोलर इलेक्शन था, दो गठबंधन के बीच में चुनाव था, इसलिए बाकी राजनीतिक दलों को वोट पड़े नहीं। कांग्रेस पार्टी 125 साल पुरानी पार्टी, अरबों रुपए चुनाव में खर्च किया, हेलीकॉप्टर से प्रचार किया प्रियंका गांधी जी ने, 2.5% वोट मिला, 2.5% लगभग। 4 बार की मुख्यमंत्री रही मायावती जी, उत्तर प्रदेश के चुनाव में सबसे बुरी हार हुई इस चुनाव में। उनको मात्र 1 सीट मिली, 1 सीट, 12% वोट शेयर पे आ गई। बाकी पार्टियों की बात कीजिए, वो भी चुनाव में बिल्कुल वोट के मामले में पिछड़ती चली गई। इसका साफ संकेत था, दो गठबंधन को वोट पड़ रहे थे और जनता ने मन बना लिया था कि हमको इन्हीं दो गठबंधन के बीच में अपना वोट देना है। इसलिए हमारे लिए बहुत अच्छे परिणाम नहीं आए, मैं इसको स्वीकार करता हूं। 2 सीटों पे खलीलाबाद और रुधौली पे हमें 25-25 हजार वोट मिले हैं। कुछ दूसरी सीटों पे भी हमें 7,000-8,000 वोट मिले हैं। लेकिन इस चुनाव परिणाम से हम कहीं ना निराश हैं, ना हताश हैं, बल्कि लोगों का वो वाक्य हमें याद है कि इस बार नहीं, अगली बार के चुनाव में हम लोग तन मन धन से आपका साथ देंगे। लोकतंत्र में जनता मालिक है, जनता जो जनादेश दे उसको स्वीकार करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में जिन पार्टियों के जितने भी विधायक जीते हैं, उन 403 विधायकों को, वो भारतीय जनता पार्टी के हों, समाजवादी पार्टी के हों, अन्य पार्टियों के हों, सबको हृदय से बधाई देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के तरक्की और विकास के लिए काम कीजिए। उत्तर प्रदेश में नौजवानों के रोजगार के लिए काम कीजिए। उत्तर प्रदेश में किसानों को फसल का दाम दिलाने के लिए काम कीजिए। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए और अच्छी कानून व्यवस्था के लिए काम कीजिए। आम आदमी पार्टी की ओर से
अपनी ओर से मैं हृदय से आपको शुभकामनाएं देता हूं। और हमें जो भूमिका दी है जनता ने, जो भी वोट दिया है, लगभग 3.5 लाख मत मिले इस चुनाव में, उसको स्वीकार करते हुए हम भी अपनी भूमिका एक विपक्ष के रूप में, एक सशक्त विपक्ष के रूप में जैसे 2 साल हमने निभाया, आगे भी 5 साल तक निभाएंगे। आने वाले जो चुनाव हैं वो चाहे नगर निगम के हों, नगर पालिका के हों, लोकसभा के हों, उस चुनाव के पहले अपना मजबूत संगठन तैयार करेंगे, गांवों में बूथ पे, और जाकर लोगों के साथ संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे और यह बताने की कोशिश करेंगे कि जितनी भी रिवायती पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश की, जो जाति धर्म के नाम पे राजनीति करती हैं, उससे उत्तर प्रदेश को क्या हासिल हुआ या होने वाला है। अब होने वाला क्या है इसका तो इंतजार करना पड़ेगा कुछ दिनों तक, नई सरकार बनने जा रही है। लेकिन अगर सरकार जन आकांक्षाओं पर खरी नहीं उतरेगी, अपने घोषणाओं पर खरी नहीं उतरेगी, तो जो जिम्मेदारी जनता ने हमें दी है एक विपक्ष के रूप में काम करने की, वो जिम्मेदारी हम लोग बखूबी निभाएंगे। एक एक कार्यकर्ता उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएगा। एक मजबूत संगठन उत्तर प्रदेश में तैयार करना आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है और उस काम में कल से ही हम लोग जुट जाएंगे। 2 दिन की बैठक जिला कार्यकारिणी की और प्रदेश के कार्यकारिणी की हम लोगों ने लखनऊ में आयोजित की है। 23 और 24 तारीख को, और उसमें विस्तार से संगठन की भी समीक्षा होगी, चुनाव की भी समीक्षा होगी और आगे हम लोग बढ़ेंगे। पंजाब की जीत को गांव-गांव तक पहुंचाना है, गली कस्बों शहरों मोहल्लों तक पहुंचाना है। और पंजाब की जीत के साथ भगवंत मान जी ने और अरविंद केजरीवाल जी ने भी संदेश दिया कि हम शहीद आजम भगत सिंह के गांव में शपथ लेकर उनके सपनों को पूरा करने का काम करेंगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिए गए संविधान के हिसाब से बराबरी का हक हिंदुस्तान के हर नागरिक को मिले, इस विचारों के लिए काम करेंगे। और उस सपने को पूरा करने के लिए एक मजबूत संगठन का निर्माण उत्तर प्रदेश के गांव गली मोहल्ले में हम लोग करने का काम करेंगे। इस काम में आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जुटेगा और पंजाब की जीत को हर एक शहर कस्बे में पहुंचाने के लिए कल तिरंगा यात्रा के नाम से विजय जुलूस उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में निकाला जाएगा। हम अपने सभी प्रत्याशियों से, सभी जिलाध्यक्षों से, प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारियों से ये कहना चाहते हैं कि विजय जुलूस भव्य तरीके से, अच्छे तरीके से, बगैर किसी के रास्ते में अवरोध डाले हुए निकालिए और पंजाब की जीत का पूरे जज्बे के साथ, जोश के साथ जश्न मनाइए और उत्तर प्रदेश को भी इस नई राजनीति के साथ जोड़ने के लिए मजबूत संगठन के निर्माण में जुट जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इतनी बात मुझे कहनी थी। आपका कोई सवाल हो? विधानसभा के बाद उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव कैसे देखती है? देखिए, नगर निगम का चुनाव शहरी चुनाव है और अर्बन इलाके हैं इसमें, जिसमें नगर निगम भी आते हैं, नगर पालिकाएं भी आती हैं, नगर पंचायत भी आते हैं और संभवतः नवंबर दिसंबर में वो चुनाव होना है। पिछली बार भी हम लोग नगर निगम का चुनाव लड़े थे, जिसमें 2 हमारे चेयरमैन जीते थे और लगभग 50 सीटें हमें पार्षद और सभासद की आई थी। तो इस बार तो हमारा एक संगठन, एक जनाधार खड़ा हुआ है। हम लोग और मेहनत के साथ अपना संगठन वार्डों में, मोहल्लों में, गलियों में बनाएंगे और इसको हम एक
अच्छी चुनौती और अच्छे चुनाव के रूप में देखते हैं और पूरी ताकत के साथ हम अपने संगठन के साथ निगम के चुनाव को अपने लिए एक बड़ी चुनौती मानते हैं। सर, कहाँ पे चूक रह गई? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने बहुत मेहनत की थी, दावे भी किए गए थे कि बेहतर रिजल्ट आएंगे। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन अंततोगत्वा लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है। तो जनता जो फैसले दे उसको स्वीकार करना चाहिए। मुझे जो लगा वो एक बात साफ तौर पे लगी कि इस बार लोगों ने मन बना लिया था दो गठबंधन को वोट देने का, एक भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन और दूसरा समाजवादी पार्टी का गठबंधन। उन्हीं दोनों खानों में लोग रहे और जो वोट शिफ्ट हुआ वो किसी को जानकारी नहीं हो पाई कि आज बहुजन समाज पार्टी जैसी पार्टी मेरे ख्याल से अपने 38 वर्षों के सबसे बुरे दौर में बीएसपी आ गई, जहां पे उसको एक विधायक मिला है। कांग्रेस पार्टी जो 125 साल पुरानी पार्टी है, 75 वर्षों में उत्तर प्रदेश में सबसे दयनीय स्थिति में पहुंच गई, जहां पे उसको सिर्फ 2%, 2.5% वोट मिला है। तो हम तो पहली बार उतरे थे यहाँ पे, तो हमको लोगों ने प्यार से मिलके हमारा पर्चा लेके और तारीफ करते हुए भी कहा कि इस बार माफ कीजिएगा, अगले बार देखेंगे। तो उनकी बात को तो मानना पड़ेगा। सर, दिल्ली मॉडल पंजाब में बड़ा स्पीड में चला, यूपी में क्या कारण है? नहीं, देखिए, यूपी जाति धर्म के जाल में फंसा हुआ एक राज्य है और ये एक बड़ी चुनौती है इस जाल से, जंजाल से लोगों को निकालना। में आए थे विधानसभा चुनाव शुरुआत हुई, लेकिन चुनाव आते आते आम आदमी पार्टी जो है चुनाव में नहीं दिख रही। हमने अपनी मेहनत पूरी की, पूरी ताकत से चुनाव लड़े, खूब मेहनत की, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि ये दो गठबंधनों के बीच का चुनाव था। लोगों ने तय किया था हम इसको वोट देंगे, उसको वोट देंगे, उन्हीं को वोट दिया। आपका कुछ सवाल था? सर, ईवीएम को लेकर कल बहुत सारे ट्वीट हुआ समाजवादी पार्टी की तरफ से, आपको भी क्या लगता है ऐसा कि कुछ छेड़छाड़ हुए थे या फिर बनारस में भी एक ऐसी घटना देखी गई? देखिए, जो ईवीएम ट्रक में पकड़े कार्यकर्ताओं ने, वो समाजवादी पार्टी के दूसरे दलों के कार्यकर्ताओं ने, वो तो साफ तौर पर दिख रहा था कि ट्रक पे ईवीएम ले जाई जा रही है। बाकी कोई ऐसा प्रमाण अगर मिलेगा जिसमें ईवीएम में हेरा फेरी या गड़बड़ी की बात आएगी तो उस पर लोग बोलेंगे, कहेंगे। मेरा ये कहना है कि निष्पक्ष चुनाव कराना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी का पालन करे चुनाव आयोग। जहां कहीं भी ऐसी गड़बड़ी मिलती है त्वरित कार्रवाई करे, जिससे चुनाव आयोग की संस्था पर लोगों का विश्वास बना रहे। क्योंकि अभी हमने एमसीडी के चुनाव में दिल्ली के अंदर जो देखा वो तो हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है और चुनाव आयोग जैसी संस्था के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं है कि एमसीडी का चुनाव घोषित करने के लिए दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी महोदय प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चिट्ठी जाती है पत्रकारों को कि चुनाव की तारीखें घोषित करनी है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कहते हैं कि केंद्र सरकार से एक चिट्ठी आ गई है मोदी जी के यहाँ से और वो कह रहे हैं कि चुनाव टाल दो, इसलिए हम चुनाव टाल रहे हैं। ये चुनाव आयोग की विश्वसनीयता है? ये कार्यप्रणाली है क्या चुनाव आयोग की? क्या चुनाव आयोग मोदी सरकार के या केंद्र सरकार के इशारे पर काम करेगा? ये तो हमारे डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए ठीक बात नहीं है। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है, उसको कोई सरकार कैसे निर्देशित कर सकती है कि आपको कब चुनाव कराना है, नहीं कराना है, और तब जबकि आपने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के चुनाव की तारीखें घोषित करने का ऐलान किया है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। चुनाव आयोग जैसी संस्था को कम से कम निष्पक्ष होना ही चाहिए। अगले चुनाव में जो भी होगा चुनाव, चाहे विधानसभा का हो चाहे लोकसभा का हो, क्या आप पार्टी राजनीति के जातिगत के हिसाब से कैंडिडेट उतारेंगे? देखिए, हम तो अपने एजेंडे पे रहेंगे। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, किसानी, उत्तर प्रदेश में उद्योग धंधे, विकास, हम तो इसी की बात करेंगे। अब देखिए कब हम समझा पाते हैं। थैंक यू।